राजा इंद्रद्युम्न एक शक्तिशाली और धर्मी राजा थे। वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान के दिव्य रूप के दर्शन की इच्छा रखते थे। उन्होंने विष्णु के दर्शन के लिए दूर दूर तक खोज की। उनकी प्रार्थना उन्हें एक ज्ञानी ऋषि के पास ले गई। ऋषि ने उन्हें नील माधव, विष्णु का एक रूप, के बारे में बताया। नील माधव एक दूरस्थ जंगल में रहते थे। राजा आशा से भरे नील माधव को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा लंबी और कठिन थी। उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। अंत में वह जंगल में पहुंचे और देवता को पाया। नील माधव एक साधारण लकड़ी की मूर्ति थे। अपनी साधारण उपस्थिति के बावजूद देवता शांति और दिव्यता की आभा बिखेर रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न खुशी से अभिभूत हो गए और उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने नील माधव के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का फैसला किया। राजा ने विष्णु से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। विष्णु उन्हें एक सपने में दिखाई दिए। उन्होंने राजा को समुद्र के किनारे जाने का निर्देश दिया। वहां उन्हें लकड़ी का एक लट्ठा मिलेगा। विष्णु ने उन्हें लट्ठे से अपनी एक मूर्ति बनाने का निर्देश दिया। राजा विष्णु के निर्देशों का पालन करते हुए समुद्र के किनारे गए। उन्हें लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा मिला। यह कोई साधारण लट्ठा नहीं था, इससे एक दिव्य चमक निकल रही थी। राजा खुश हो गए, यह समझते हुए कि यह एक दिव्य उपहार था। उन्होंने लट्ठे को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। राजा को एहसास हुआ कि उन्हें मदद की जरूरत है। एक दिव्य बढ़ई उनके सामने प्रकट हुआ। ये विश्वकर्मा थे, देवताओं के वास्तुकार। विश्वकर्मा लट्ठे को विष्णु की मूर्ति में तराशने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने कई दिनों तक अथक परिश्रम किया। उन्होंने 3 मूर्तियां बनाई, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। हालांकि जब मूर्तियों को पूरा करने की बात आई तो वह गायब हो गई। मूर्तियां अधूरी रह गई। राजा उलझन में थे, मूर्तियां अधूरी क्यों थीं? एक दिव्य आवाज ने उनसे बात की। आवाज ने बताया कि अधूरी मूर्तियों में एक गहरा संदेश था। वे भौतिक दुनिया की अपूर्णता का प्रतिनिधित्व करती थीं। मूर्तियों ने विश्वास और भक्ति के महत्व पर भी जोर दिया। अपने अधूरे रूप में भी वे पूजा के योग्य थीं। राजा संदेश समझ गए। उन्होंने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा स्थापित की। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी। जगन्नाथ की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान सभी के लिए सुलभ हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़। जो मायने रखता है वह है आपके हृदय की पवित्रता और आपकी भक्ति की शक्ति।